नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा। आज हम 3 चैप्टर इसके ऑलरेडी कर चुके हैं वन लाइनर के रूप में। वन लाइनर इसलिए कर रहे हैं कि इजी टू रिमेंबर हो जाएगा वो, और एमसीक्यू अगर आते हैं तो मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है प्राथमिक स्तर पर भाषाएं सीखना का चैप्टर नंबर 4 जो ब्लॉक है 503 का चैप्टर नंबर 4 सुनना और बोलना करेंगे। ठीक है, और मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो होता है वो सुनना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि जो सबसे पहला तो सुनना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा को सुनने और बोलने का मौका मिलने से आसानी से उसे सीखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप सुनने और बोलने का मौका मिल रहा है तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। बच्चे के घर की भाषा यानी होम लैंग्वेज नई भाषा सीखने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, आरंभ में स्कूल जाने वाले बच्चों को सुनने बोलने का अभ्यास कितने माह तक कराया जाना चाहिए? तो आरंभ में जो है स्कूल जाने वाले बच्चों को सुनने और बोलने का अभ्यास 2 से 3 महीने कराया जाना चाहिए। जीन एचिसन के राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है द आर्टिकुलेट मैमल्स। इसमें जो किसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, किसके बारे में, तो ये इंसानों की भाषाई समझ के बारे में है। हिंदी भाषा में वाक्य की रचना का क्रम जो होता है, कर्ता, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हिंदी वाक्य की रचना में क्रिया सबसे अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में मध्य में आती है। बच्चों के अधिगम में कविता का क्या लाभ है? अगर हम बच्चों को कविता के द्वारा अधिगम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कविता जो है स्वयं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है बच्चों के लिए। कविता जीवन से जुड़ने की सशक्त माध्यम है, क्योंकि कविताएं जब भी होती हैं वो अनुभव के बारे में होती है, तो उससे वो जीवन से जुड़ने का सशक्त माध्यम सिद्ध होती है। कविता बच्चों को अनुभव से जोड़ती है। ठीक है, एक और पॉइंट होता है कि चित्र अवलोकन क्यों कराना चाहिए बच्चों का? चित्र अवलोकन से क्या लाभ है बच्चों के लिए? तो बच्चों में जो होती है बारीकी से अवलोकन करने की क्षमता को विकसित करती है, अगर हम उनको चित्र अवलोकन के लिए बोलते हैं तो। कहानी सुनना चित्र अवलोकन के साथ साथ, जैसे आप उनसे चित्र अवलोकन बोलते हैं कि भाई इसको देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो उनको एक तरीके से अभिव्यक्ति की भी वो देती है आज़ादी। जो उनको हर एक का नज़रिया अलग होता है तो वो अलग तरीके से देखता है और अलग तरीके से उसको बताता है। कहानी सुनना व सुनाना प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सीखने में कैसे मदद करता है? कहानी सुनना और सुनाना, इसमें क्या होता है? रुचिकर और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है इसके द्वारा। आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों में, और चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता भी बढ़ती है। किससे? कहानी सुनना व सुनाना से। एक भाषाई गतिविधि के रूप में नाटक में आज़ादी और आनंद को शामिल करना बहुत आवश्यक है। अगर वो पूछे कि किसी नाटक की क्या खासियत हो सकती है या होनी चाहिए, तो उसमें आज़ादी और आनंद को, मतलब बच्चे उसमें आज़ादी भी महसूस करें रोल प्ले करते हुए। ठीक है, और उसमें आनंद भी महसूस करें। एक शिक्षक होने के नाते एक अच्छा श्रोता होना महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप बच्चों को सुनेंगे नहीं उनके बारे में, तो उनके बारे में आपकी जो भी आपको उनके बारे में जानना है वो आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक शिक्षक के नाते एक अच्छा श्रोता होना महत्वपूर्ण है। अभी इसके बाद अगले पॉइंट्स पे आते हैं। चैप्टर 4 के आगे पॉइंट्स पे आते हैं। सुनना और बोलने के जो चैप्टर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चे बात को सुनकर समझ पाएं, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, सुनने व बोलने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आप बिना समझे बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, मतलब जो सामने वाला बोल रहा है, अगर उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आप उसका कुछ और अर्थ निकालेंगे। लेकिन अगर आप साथ ही साथ अगर बिना समझे आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला उसका अर्थ अलग निकालेगा। तो इसलिए सुनने और बोलने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो समझना भी है। हम अर्थ को कितने तरीके से समझते हैं? हम अर्थ को 2 तरीके से समझते हैं। बातचीत के दौरान कौन सी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? अगर हम बातचीत में इन्वॉल्वमेंट है तो हम 2 चीज़ें वहाँ लगातार करते हैं, एक तो सुनना, दूसरा बोलना। बच्चों को बातचीत करने देने के फायदे ये हैं कि वो अपने अनुभवों और विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने में या विचारों को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। नियमित रूप से कविताएं और गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? कविताएं व गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो वो क्या करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना को ग्रहण करते हैं। ठीक है, बच्चों के द्वारा खेल खेल में नकल उतारना। अगर बच्चे किसी की नकल उतार रहा है, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर, कोई घटना घटी है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, और या फिर बहाने बना रहा है, जैसे पेट दर्द का बच्चे बनाई देते हैं स्कूल जाने से बचने के लिए, तो ये कौन सा कौशल का शो करता है? ये नाट्य कौशल को शो करता है। ठीक है,
सुनने व बोलने के अभ्यास का रूप क्या होता है? सुनने और बोलने का अगर अभ्यास कराया जा रहा है तो वो कविताओं के रूप में कराया जा रहा है, वो गीत के रूप में कराया जा रहा है, वो गिनती और वर्णमाला, जैसे शिक्षक वर्णमाला बोलकर सुनाते हैं और बच्चे उन्हें अक्षर से दोहराते हैं, ठीक है, दोहराते हैं। और कोई भी बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है, एक लाइन है, इसको याद रखें। सबसे पहले सुनने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। सूचनाएं ग्रहण करने में केवल सुनना होता है। टेलीफोन पर अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो सुनने और बोलने की प्रक्रिया दोनों साथ चल रही है। सुनना बोलना की प्रक्रिया और सूचना ग्रहण करने में क्या अंतर है? सूचना आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक पक्ष से संवाद हो रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुनना और बोलने की प्रक्रिया में क्या है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। सुनना, सुनने वाले को उसका अर्थ समझना चाहिए, सुनने की प्रक्रिया में उसका अर्थ समझना होता है। संवाद को सुनकर हम अर्थ को दो ढंग से समझते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया ऊपर, हम दो ढंग से समझते हैं, ठीक है। कहानी सुनना सुनाने के लाभ क्या होते हैं? कहानी सुनना और सुनाना, अगर आप बच्चों को सुना रहे हैं या बच्चा क्लास में सुना रहा है तो अपने आप से बनाकर बच्चा कई बार बोलने लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, सृजनात्मक बढ़ती है और कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। वो किसी चीज़ को जोड़ता चला जाता है, तो इससे सृजनात्मक और कल्पनाशीलता का दोनों का ही विकास होता है। तो ये सुनना चैप्टर 4 है, और सुनना व बोलना इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हमने वन लाइनर के रूप में लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।